आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चेला, तो ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन अभी हाल में जस्ट आया हुआ है। फिलहाल कॉन्सेप्ट ये है चेला कि हम लोग यहाँ पर पावर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। V वोल्टेज है, I करंट है चेला। अगर मान लो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ पर V के बदले IR चेला रख देंगे तो I स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। जबकि चेला V का मान ना रखते हुए अगर हम लोग I का मान रखेंगे तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। तो ये अल्टा पल्टी करने तुमको चेला आना चाहिए। R का वैल्यू निकाले तो V स्क्वायर अपॉन P हो गया। तो इन सभी को आपको समझ के रखना है। ये प्रॉब्लम एकदम इंपॉर्टेंट है, आता है इससे तो कंफर्म क्वेश्चन है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर बी में बात करें चेला, तो पावर हमको दिया हुआ है 1 किलोवाट, मतलब कि 1000 वाट हो जाएगा। जबकि वोल्ट दिया हुआ है 220 वोल्ट चेला, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। करंट निकालना है चेला तो सीधा निकालेंगे, P इज इक्वल टू VI, I का वैल्यू निकालेंगे, सीधा सीधा वैल्यू में पुट करेंगे चेला, और हमारे पास करंट का वैल्यू 4.54 आ जाएगा। क्योंकि उसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है चेला, इसलिए यहां पर एम्पियर लिख दिया गया है। तो ये बी नंबर हो गया। ए नंबर में चेला आपको मटेरियल के बारे में बोला गया है। जो वायर सिस्टम होता है, बाहर से हम लोग कैसे देख पाएंगे कि कौन सा वायर है। यहाँ पर लाइव वायर होता है, अर्थिंग होता है, साथ साथ में न्यूट्रल वायर होता है। तो लाइव वायर का चेला हम लोग बात करें तो रेड और ब्राउन कलर का जनरली हम लोग यूज करते हैं, और इसी को करना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। और फिर अगर मान लो न्यूट्रल वायर का बात करेंगे चेला, तो ब्लैक और ब्लू में से होता है कोई एक, ब्लैक भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है। जबकि चेला अगर हम लोग अर्थ वायर का बात करेंगे तो ग्रीन हो सकता है या फिर ग्रीन येलो हो सकता है। इसको आपको याद कर लेना है चेला, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब सी नंबर चेला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थिंग क्यों जरूरत है कोई भी मेटालिक चीज को अगर हम लोग यूज करते हैं तो। सीधा सा बात है चेला, ध्यान से समझना। अगर मान लो अर्थिंग हम लोग लगाते हैं, तो अर्थिंग होता है कि गलती से बाई चांस अगर डिफॉल्ट आ जाए, करंट अगर मेटालिक चीज में पड़ जाए, तो तुमको करंट ना लगे। क्योंकि ध्यान से समझना, वहां पे जो एडिशनल करंट है वो अर्थ के मतलब तुम्हारे बॉडी के थ्रू अर्थ में जाना चाहेगा। लेकिन अगर मान लो अर्थिंग लगा देंगे चेला, तो सीधा सीधा वो एक इजी पाथ को चुनेगा, मतलब कम रेजिस्टेंस वाला पाथ को चुनेगा। तुम्हारा बॉडी ज्यादा रेजिस्ट करेगा, इसलिए वायर से, अर्थिंग से सीधा सीधा वायर तुम्हारा करंट चेला चला जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है। इसी चीज को हम बोल देते हैं कि फॉल्ट आने की वजह से चेला सीधा सा बात है कि जो लीकेज करंट है लो रेजिस्टेंस पाथ को चेला फॉलो करता है, और वही चीज जब हम लोग बोले तो डायरेक्ट वहां पे ग्राउंड में पहुंच जाता है। इस वजह से अर्थिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर मेटालिक चीज में। इससे तुमको वो प्रिवेंट करता है चेला, बचाता है। इस क्वेश्चन को बनाकर देखना, ट्राई करना कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर उसी तरीके से चला इस क्वेश्चन को भी देखना, ठीक है, और कमेंट जरूर करना चला। फिर इस क्वेश्चन को चला जरूर देखो और कमेंट करो, बताओ कि आंसर क्या होगा। साथ में ये क्वेश्चन का भी जवाब देना चला, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी देख लो। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चला, तुमको बना